अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको कभी ऐसा डाटा स्टोर करना पड़ा जो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, किसी गेम की कोई कांस्टेंट सेटिंग्स या कोई वेबसाइट का फिक्स लेआउट? पाइथन का टपल इसी का सोल्यूशन है, छोटा, फास्ट और सिक्योर। तो देखते हैं कि टपल क्या होता है। अ टपल इज एन ऑर्डर्ड immutable immutable collection of items। टप्पल पाइथन का एक ऐसा बिल्ट इन डाटा टाइप है जो मल्टीपल आइटम्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर करता है, बिल्कुल लिस्ट की तरह। लेकिन टप्पल जो है वो होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब इसके एलिमेंट चेंज नहीं हो सकते। आपने लिस्ट पे काम किया, पिछली वीडियो पे देखा होगा आपने कि हम लिस्ट को बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसके ऑर्डर को बदल रहे हैं, उसके अंदर आइटम्स को इधर उधर कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। म्यूटेबल है वो। ठीक है, लिस्ट जो है वो क्या है, लिस्ट आपके पास म्यूटेबल है। लेकिन टप्पल जो है वो आपके पास म्यूटेबल नहीं है। ये आपने याद रखना है हमेशा कि लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, जबकि टप्पल जो है वो इम्यूटेबल है। आप इसके ऑर्डर को, आप इसके एलिमेंट्स को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। ये एक फिक्स है। ठीक है, बात की समझ आ रही है वो? अच्छा, अब देखें, ये मेरे पास सिंटैक्स है टप्पल का। आप इसी तरह जैसे लिस्ट का नाम, वैसे यहाँ टप्पल का कोई भी नेम होता है। अच्छा, वहाँ आप ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ जो है आप ये वाली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब ये देखें, ये वाली ब्रैकेट्स आप लिस्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये होती है, इर्द गिर्द डबल कोटेशंस होती हैं बीच में। इसी तरह आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। डाटा किस तरह का आ सकता है इसके अंदर, उसी तरह डाटा सिर्फ स्ट्रिंग्स भी आ सकती हैं, नेम्स भी आ सकते हैं, इंटीजर्स भी आ सकते हैं, डिफरेंट किस्म भी आ सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने एक बनाया हुआ है, टप्पल बनाई है, स्टूडेंट इन्फो इज इक्वल टू अली उसका नाम, ये उसकी एज, और ये BSCS उसका डिसिप्लिन। और प्रिंट स्टूडेंट इन्फो उसी तरह प्रिंट होगा जैसे लिस्ट प्रिंट होती है। मतलब तकरीबन सेम है ये, लेकिन कुछ चीजें फर्क हैं। पहला फर्क तो मैं बता दिया आपको कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का फर्क बताया। ठीक है, दूसरा आपने याद रखना है कि जो टपल होता है, ठीक है, वो होता है फास्ट, जबकि लिस्ट की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट नहीं होती। ठीक है, और टपल के अंदर आपका डाटा भी सिक्योर रहता है, जबकि लिस्ट के अंदर आपका डाटा जो है वो सिक्योर नहीं रहता। ठीक है, टपल के अंदर क्योंकि चेंज नहीं होता, कोई ऐड नहीं कर सकते, हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, अपडेट नहीं कर सकते, तो पाइथन को कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सीपीयू का काम कम हो जाता है। फिक्स साइज होता है। ठीक है, मतलब लिस्ट के अंदर क्या होता है, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल लिस्ट बढ़ानी पड़ गई है, यहाँ से आइटम 4 5 डालना पड़ गया, तो साइज का बड़ा इशू हो जाता है। लेकिन इसके अंदर फिक्स साइज है, आपको मेमोरी का भी इतना कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये इन लिहाज से लिस्ट से कुछ बेहतर है। ठीक है, और अगर ये चेंज नहीं होती तो जाहिर बात है सिक्योर तो फिर ये है ही है। ठीक है, बाकी इसको एक्सेस करने का हर चीज का मेथड सेम है। ये देखें, टपल इज इम्यूटेबल, स्टूडेंट अली 18 BSCS। अब ये देखें, मैंने क्या करने की कोशिश की है, मैंने जो उसकी वन लोकेशन है उसको 19 करने की कोशिश की है। मतलब इसको मैंने 18 को 19 करने की कोशिश की है, तो ये मुझे एरर दे देगा। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ आइडियली पे। ठीक है, तो टपल को हम कम इस्तेमाल करते हैं, डाटा शुड बी अनचेंजेबल। जब चेंज ना करना हो, हमें फास्टर परफॉर्मेंस चाहिए हो, हमारे कुछ सेंसिटिव डाटा हो, उसको हम टपल के अंदर रखते हैं। ठीक है, अच्छा, टपल के अगर हम मेथड्स की बात करें तो इसके सिर्फ हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि टपल के अंदर सिर्फ दो मेथड हैं, काउंट का और एक इंडेक्स का। ठीक है, काउंट उसने बताना है कि एक टपल के अंदर ये एलिमेंट कितनी दफ़ा आया, जैसे कि ये एप्पल 2 दफ़ा आया। ठीक है, और इंडेक्स मतलब बनाना का इंडेक्स क्या है, तो आपको पता है इसका इंडेक्स क्या होता है, इसका इंडेक्स 0 होता है, इसका इंडेक्स 1 होता है, तो इसका इंडेक्स 2 होता है। तो आप इंडेक्स बनाना करेंगे तो वो बता देगा इसका इंडेक्स जो है वो 1 है। ठीक है, ये दो इसके मेथड्स हैं, एक काउंट का और एक इंडेक्स का। लिस्ट की तरह इसके बेशुमार मेथड्स जो हैं वो नहीं है। ठीक है जी,
तो अब चलते हैं आइडियली पे। तो मैं आपको इसके डिफरेंट जो है वो सिंटैक्स और सारे मामला करके दिखाता हूँ किस तरह से ये परफॉर्म होता है और किस तरह से हम इसको चलाते हैं। ठीक है जी, चले। स्टूडेंट, हमने एक टपल लिया है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम है अली, कोमा, उसकी एज 18, कोमा, और वो कर क्या रहा है, BScs कर रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया जी। अब इसी तरह आप इसको प्रिंट करेंगे, स्टूडेंट। तो ये देखें आपके पास टपल जो है वो प्रिंट हो गया। अच्छा, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी इसकी उसी तरह ही है जैसे आप जो है वो लिस्ट की तरह होती है। ठीक है, टपल में भी इंडेक्सिंग मतलब जीरो से इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट जीरो, तो ये देखें अली आपके पास प्रिंट हो गया। ठीक है, ये प्रिंट एक ये चला, ये वाला प्रिंट चला है, और एक ये वाला प्रिंट चला है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप इसका शुरू से लेके आप कहते हैं वन इंडेक्स से एंड तक प्रिंट करवा दो इसको, तो ये देखें आपके पास वन इंडेक्स से आगे तक, वन इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 18, और BScs, तो ये देखें वो चल गया आपका। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर नेगेटिव स्लाइसिंग भी है। आप उस लिस्ट की वीडियो एक दफ़ा लाजमी देखिएगा, उसके अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मैंने। तो उसी तरह आप इसके अंदर डिफरेंट मामला जो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसका एंड ना बताएं, लेकिन ये 2 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ नहीं बताता। तो ये देखें आपके पास अली और 18 प्रिंट हो गया है, मतलब 2। ठीक है, 0 1 2, 2 से पहले पहले आपको पता है लास्ट इंडेक्स से एक पीछे वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट होती है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर -1 करेंगे हम, तो वो देखें लास्ट वैल्यू जो प्रिंट हो गई है। -2 करेंगे तो 18 प्रिंट हो जाएगा। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग इसकी वही सेम है। ठीक है, इंडेक्सिंग मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब हमने एक वैल्यू को एक्सेस करना हो तो वो इंडेक्सिंग है, जब मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो वो स्लाइसिंग है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बात कर रहा हूँ, ये मैंने 1 किया हुआ है, दिस इज इंडेक्सिंग। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे कर दूंगा तो ये मेरी क्या बन जाएगी, ये स्लाइसिंग बन जाएगी। ठीक है, चले, ये भी आपको चीज समझ लग गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि इसकी 1th लोकेशन पे क्या कर दो, इसको 19 कर दो। ठीक है, 19 करने के बाद मैं कहता हूँ इसको प्रिंट स्टूडेंट। तो ये देखें जी, आपके पास आ गया है टपल डज ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट का मतलब क्या कह रहा है, चाह रहा है कि वो 19 इसको साइन करना चाह रहा है, लेकिन टपल इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहां से आपको ये चीज भी क्लियर हो गई कि टपल जो है वो चेंज नहीं होता। चल, अब हम इसके मेथड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इसकी हमने बड़ी एग्जांपल्स की हैं लिस्ट के अंदर भी, एप्पल, बनाना, एप्पल बनाना, एक और दफा एप्पल लिख देते हैं। ठीक है जी, ये मेरी एक टपल बन गया। अब मैं करता हूं प्रिंट, प्रिंट क्या करो जी, फ्रूट, फ्रूट्स डॉट काउंट। क्या काउंट करना है, देखो जी एप्पल कितनी दफा आया हुआ है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, तो वो देखें 2 आ गया। उसने एप्पल को काउंट किया है कि वो कितनी दफा है, तो वो कितनी दफा आ गया जी, वो 2 दफा उसके पास आ गया। अब इसी तरह मैं इंडेक्स देखना चाहता हूं कि एप्पल का इंडेक्स क्या है, तो ये देखिए मेरे पास 0 इंडेक्स आ गया। ठीक है, जबकि वो 0 पे पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह आपने बनाना का इंडेक्स देखना है तो आप उसको करें, तो मेरे ख्याल से स्पेलिंग, हाँ, बी कैपिटल, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ले जी, उसका इंडेक्स क्या है जी, 1 इंडेक्स है। तो इसके सिर्फ ये 2 ही मेथड हैं जो आपने ध्यान से देखने होते हैं और उनको याद रखना होता है। एक आपके पास आ जाता है काउंट का, और एक आपके पास आ जाता है जी इंडेक्स का। तो अगर हम दोनों में फर्क देखें तो क्या है लिस्ट का जी, अगर हम म्यूटेबल की बात करें, ठीक है, म्यूटेबल, तो म्यूटेबल जो है वो लिस्ट जो है वो होती है, और जबकि टपल जो है वो नहीं होता। अगर हम रीसाइज की बात करें तो रीसाइज जो है वो लिस्ट होती है, टपल नहीं होता। अगर हम मेमोरी एफिशिएंट की बात करें
तो टपल ज़्यादा एफिशिएंट है जबकि लिस्ट इतनी एफिशिएंट नहीं है। अगर हम स्पीड की बात करें तो टपल की स्पीड ज़्यादा है और लिस्ट की स्पीड स्लो है। ठीक है, तो ये चार की फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, दोनों में डिफरेंस, ये आपको डिफरेंस जो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, आप जैसे देख लेना, आप एग्जांपल ले लें, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं। अब वेबसाइट की जो ऊपर की लेआउट होती है, मतलब ऊपर आप अक्सर देखा होगा आपने, होम सारा आ रहा होता है, होम सेटिंग्स, और नीचे उसकी सारी स्क्रीन आ रही होती है। मैं चाहता हूँ जो ऊपर वाला हेडर है ना उसका, वो हमेशा सेम रहे। ठीक है, मैं जो जितने मर्जी उस वेबसाइट के पेज बनाऊँ, हर पेज पे वो सेम ऊपर वाला हेडर आए। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हेडर को टपल में डाल देंगे, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसको चेंज वो करेगा ही नहीं। ठीक है, गेम है, मैं कहता हूँ जब भी एक नया प्लेयर हो वो अपनी 0-0 से स्टार्ट करे, मतलब पहली लोकेशन से स्टार्ट करे। जब भी कोई नया प्लेयर आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिक्स कर देंगे टपल के अंदर के इसको 0 से स्टार्ट कराओ हमेशा। ठीक है, ये आप एक एग्जांपल के तौर पे कर सकते हैं। और भी बेशुमार एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर है। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आपको पता है मॉडल, नाम और प्राइस फिक्स होती है, और क्वांटिटी चेंज होती रहती है, डिस्क्रिप्शन चेंज होती रहती है। तो आप उसके मॉडल और उसकी चीज़ को टपल में डाल सकते हैं ताकि ये कोई चेंज ना कर सके, या आपसे भी ना गलती से चेंज हो जाए। तो ये सारे मामला है जिसके अंदर आप ये मामले टपल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हमने देखा है कि टपल क्या होता है, टपल लिस्ट में फ़र्क क्या है, टपल को क्रिएट कैसे करते हैं, टपल में वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो सकती, टपल को इस्तेमाल कब करते हैं, उसका सिंटैक्स हमने देखा, उसके मेथड हमने देखे, लाइव कोडिंग करके भी देखी। मैंने आपको एंड पे बताया भी कि टपल का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, यूज़ आपने ज़हन में रखने हैं। अब आपने खुद अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करें, लाजमी तौर पे लिस्ट को भी देखिएगा ज़रूर, ये दोनों बहुत ज़्यादा आगे इस्तेमाल होंगी। ठीक है, इसलिए आपने लाजमी इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और कमेंट करें अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।